अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ये हमारी कुंडों की न्याज की यानी रजब के त्यौहार की सफाई चालू है। तो बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे और आज मैं पूरी सफाई करूँगी और मेरे किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी मैं। वैसे तो कंटिन्यू में कभी ना कभी चालू ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई त्यौहार वगैरह हो, ख़ास कोई ईद या कुछ हो तभी भी सफाई करती हूँ। मेरा कभी भी चलता रहता है, कभी भी 15 दिन में, 2 महीने में, जब भी मेरा मन करे मैं सफाई करती रहती हूँ। तो आज तो मुझे खैर बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे। सुबह 9 बजे का ये वीडियो है। 9 बजे से हम लोग लगे थे, संडे का दिन है। और अरकान को जो है ना, मैंने किचन के ऊपर चढ़ाकर मैंने अरकान को बोली थी कि ये ना सारे कंटेनर बर्नियाँ जो भी है ना सब मुझे निकाल कर दे दे। और जोया भी मेरी हेल्प कर रही थी। आज संडे था तो बच्चे घर पे थे, तो इसलिए मैंने उनकी हेल्प ले ली थी, तो थोड़ी मुझे आसानी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं सुबह से लगी थी, तो भी मुझे दोपहर के 3-4 बज गए थे सारे काम करते करते। और किचन काउंटर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा सब मैसी सा हो गया था। वही मैं साफ़ सफाई करूँगी पूरी। ये सब तो मैं अभी निकाल रही थी और इसको सारे बर्तनों को धोकर अच्छी तरह से सुखा के और फिर मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये छोटी रैक है मेरी और इस रैक में से भी मैं बर्तन निकाल दूँगी। और ये ना यहाँ पे मैं रखती हूँ। वैसे इसको मैंने फ़िट नहीं की, वो इसलिए फ़िट इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे धोने में आसानी हो जाए और इसको अच्छी तरह से मुझे निकाल कर धो सकूँ मैं। तो फिर अभी मैं ये निकाल ली थी। और ये गैस का चूल्हा जो है ना मेरा, ये मैंने अभी न्यू ली हूँ और ये भी मैंने लगा दी थी। फिर उसको भी हटा दूँगी वहाँ से, क्योंकि ऊपर की मुझे दीवार वगैरह सब अच्छे से धोने की थी। और कलर तो मैं नहीं कर रही थी, मतलब कलर हमारा एल पेंट वाला कलर है, अच्छा था। तो सिर्फ इसको मैं ऐसे ही साबुन से सरफ के पानी से धो लूँगी दीवारें। तो मैं ऊपर चढ़ गई थी, यहाँ पे जोया भी बोल रही थी कि मैं ऊपर चढ़ के अम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो फिर फ़िलहाल मैं चढ़ गई थी ऊपर और ये मैंने सरफ का पानी बना कर ले ली थी, साबुन का। और ये वाइप्स की हेल्प से ना मैं इसको साफ़ कर रही थी दीवारों को अच्छे से। पहले मैंने इसको एक नरम काथे से और हाथों से ही ऐसे साबुन से और सरफ के पानी से मैंने इसको अच्छे से ये कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर ना खाना बनाती हूँ तो इसकी वजह से सब तेल के इसकी वो सब भाप जाती ना, तो फिर वहाँ पे सब गंदी हो जाती है दीवारें। वैसे ये साइड का हिस्सा जो है ना, मैं अभी जहाँ पे घस रही थी ये ज़्यादा ख़राब था मेरा हिस्सा, और बाकी दूसरी तरफ का दीवारों का हिस्सा इतना ख़राब नहीं था। और इसलिए मैं इसको यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी और बाकी दूसरी तरफ में मैंने पानी से ही काम चला ली थी। और मैंने जाले जो है मैंने सिर्फ 3-4 दिन पहले ही मैंने जाले निकाले थे, तो इसलिए मैं इसको आज इतने ख़ास तरीके से मैं कुछ जाले नहीं निकाल रही थी क्योंकि जाले थे ही नहीं। फिर भी जो था मैंने थोड़ा बहुत वापस, मुझे ऐसा लगा है थोड़ा सा, तो मैंने निकाल ली थी। और बस यहाँ पे अभी मैं इतना साफ़ कर लूँगी और फिर बर्तन वगैरह भी मुझे धोने के हैं और ये इसमें भी बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाएगा। तो जोया भी मेरी यहाँ पर हेल्प कर रही थी और अरकान भी नीचे हेल्प कर रहा था। थोड़े बर्तन वगैरह मैंने उसको निकाल के दिए थे, तो बस वही वो सब ठीक से रख रहा था बर्तन। और इसका तो बस चालू था ऊपर नीचे। पानी का काम करने के लिए इन लोगों को ज़्यादा मज़ा आती है और पानी की वजह से ही बस ये मेरी हेल्प करते हैं, नहीं तो दूसरे कोई और काम हो तो ये इनको बहुत ज़्यादा इनके पीछे मुझे चिल्लाना पड़ता, तो ये इतना तो कुछ सुनते नहीं। लेकिन पानी का काम रहा ना तो तब इनको बहुत मज़ा आता काम करने के लिए। तो बस अभी मैं यहाँ पे इतने सारे ये दीवारें घस के और फिर मैं उतर जाऊँगी नीचे और फिर उसके बाद में मुझे बहुत सारे बर्तन वगैरह धोने हैं। तो गाइज़ मैंने बर्तन की वीडियो नहीं उतारी थी ज़्यादा करके, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे ना, तो वीडियो भी मेरी बहुत लंबी हो जा रही थी और एडिटिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले ही मुझे वीडियो लेट हो जा रही है, इसलिए मैंने अभी सोची थी थोड़ा जल्दी वीडियो डालूँगी मैं। तो मैंने कोशिश करी कि अभी जितना उतरेगा उतना डाल दूँगी, क्योंकि इसको मैं आपको ये क्लीनिंग की वीडियो मुझे आपको ना 2 से 3 पार्ट में शेयर करूँगी मैं आपके साथ में, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसलिए मैंने ना इसको डिवाइड कर ली थी 3 से 4 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड की हूँ। तो मैं आपको आज पहला हिस्सा देने वाली हूँ
और ये किचन की टाइल्स वगैरह भी मैं कंटिन्यू साफ़ करती रहती हूँ। नहीं 8 दिन में तो 8 दिन में 4 दिन में जैसा मेरा मन करे, अगर मुझे ऐसा लगा थोड़ी गंदी लग रही तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती। और आज भी मैंने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से घस के साबुन कायदे से घस कर धो ली थी बहुत अच्छे तरीके से। और पानी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पानी भी बार बार जा रहा और आ रहा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग में सबकी सफाई चालू थी और सबके घर में सफाई होने की वजह से ना पानी का प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। तो वैसे तो मैंने मेरे पास में जो टाँकी वगैरह थी ना तो भर के रखी थी, तो उसी में से मैं अभी पानी ले रही थी। और वॉशरूम में थोड़ा थोड़ा बारीक पानी चालू था तो वो भी काम आ जा रहा था थोड़ा थोड़ा सा। और मैंने जो टाँकी भर के लिखी थी तो सफाई के लिए मैंने पहले जब मैं दीवारें धो रही थी तो जब पानी चालू था, लेकिन उसके बाद में फिर बंद हो गई। देखिए ये वाली साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा रखने के बाद में भी नहीं निकली थी ये वाली दीवार, और बहुत ज़्यादा इसमें ना गंद जैसा दिख रहा था वो। तो ये सारे बर्तन ये दूसरे दिन उतारी थी मैंने वीडियो, वो वाला संडे का था और ये वाला जो है ये मंडे का है। ये संडे के दिन मैंने आपको बताई ना पानी का प्रॉब्लम हो गया था तो दीवारें वगैरह मेरी सब साफ़ हो गई थी और उसके बाद बर्तन रह गए थे। तो फिर बर्तन धोने के लिए जो है पानी नहीं था, तो फिर अभी सुबह से पानी आया था तो मैं फिर या सुबह में लग गई थी अपने कामों में। बर्तन वगैरह मैंने इतने सारे बर्तन धोई थी और फिर ये सब बर्तनों को मैं लगा रही थी और बहुत सारे बर्तन थे इसलिए मैंने वीडियो पूरी नहीं ली थी बर्तन की। ये बर्तन मैंने धो लिए और उसके बाद में मैंने वीडियो चलाई थी। और यहाँ पर मैं अभी लगाती जाऊँगी अपने जो भी सारे कंटेनर है। बहुत मुझे परेशानी हुई थी क्योंकि सारी बर्नियाँ जो मेरी भर के रखी थी, किसमें दाल किसमें मसाले, कुछ का कुछ सामान, इतना सारा सामान इसके अंदर था ना तो बहुत मुझे परेशानी हो रही थी। कभी मैं उसको निकाल के कभी कोई बर्तन में, कभी कोई बर्तन में, प्लेट में, कटोरी में, इतनी सारी चीज़ों में मैं निकाल के इसको मैंने एडजस्ट की। फिर सबसे पहले मैंने कंटेनर धोई और फिर कंटेनर वॉश करने के बाद में मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करके उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी दालें वगैरह जो भी थे सब डाल के सब अपनी अपनी जगह पर सेट की। और फिर चाय नहीं बनी थी वैसे तो पहले हम लोग बच्चों को मैंने टिफ़िन वगैरह दे के स्कूल से चले गए थे इन लोग, तो फिर उसके बाद में हम दोनों रह गए थे चाय के लिए। तो फिर चाय पी रहे थे अभी जोया तो स्कूल चली गई थी, आज अरकान नहीं गया था तो मैं वही हम तीनों के लिए भी चाय बना रही थी, उसके अब्बू मैं और अरकान के लिए चाय चढ़ा दी थी मैंने। और फिर ये वाली जो छोटे छोटे बर्नियाँ है ना इसको मैंने धो के और सुखा भी बन गई थी तो चाय खारी हमने खा लिए थे। आज मैंने कोई पराठे वगैरह नहीं बनाई थी, ना ही नाश्ते में कुछ बनाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और किचन में इतना सारा सामान किचन जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना, इसलिए मुझे कुछ बनाने के लिए जमा नहीं। तो सिंपल सी मैंने एक चाय बना ली और फिर एक खारी मंगा दी थी मैंने और कान के हाथ से बाहर से बेकरी से खारी लेकर आया था वो। और फिर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, चाय वगैरह पी ली और जैसे जैसे मैं बर्तन धोती जा रही थी थोड़े थोड़े बर्तनों को मैं ना सुखा कर अपनी अपनी जगह पर लगाती जा रही थी। और ये देखिए ये मेरा इडली का बर्तन जो है इतना गंदा हो चुका है। ये मेरा न्यू बर्तन था फिर भी मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से रखती थी, लेकिन ये ना मुझे कोई मांगने के लिए आए थे, मैंने उनको दी थी यूज़ करने के लिए तो उन्होंने ख़राब ही कर दिए उसको जो है ना। मुझे बहुत अच्छी तरह से टाइम निकाल के अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे घस ले ली थी, लेकिन इसको मैं बाद में ये है ना निकाल दूँगी। मैं कभी इडली बनाऊँगी ना फिर इमली या नींबू उसके अंदर डालो ना पानी के अंदर तो फिर ये ऐसे दाग नहीं पड़ते और उसके ऊपर। और ये जिसने लेके गए थे शायद उन्होंने इमली या नींबू उसमें कुछ भी खट्टा ऐड नहीं किए थे, इसलिए जो है ना उसमें दाग पड़ गए थे। और थोड़ी थोड़ी वीडियो की मैंने क्लिप ली थी बर्तनों की और बाकी तो इतने सारे मैंने बर्तन धोए थे क्योंकि अगर वो पूरी वीडियो की क्लिप में अगर आपको देती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होता क्योंकि पूरा दिन गया था मेरा बर्तन धोने के लिए उतने। तो जितना भी मुझसे एडजस्ट हो पा रहा था मैं उतना वीडियो
उतार कर और कोशिश कर रही थी कि मैं बर्तन की भी वीडियो ले लूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि पूरी नहीं लूँ, बर्तन की शॉर्टकट मैंने ली थी। और फिर हम चाहे इसको कितना भी स्पीड बढ़ाने के बाद में भी, लेकिन ये वीडियो फिर भी बड़ी लगती क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। फिर ये वीडियो बनती है हमारी 20 मिनट, 15 मिनट की, 10 मिनट की, लेकिन पूरा दिन लग जाता है इसको पूरे घर के कामों में। लेकिन मैंने फिर भी अभी हॉल की सफाई नहीं की थी और थोड़ा चालू था, मतलब उधर के भी जाले वगैरह मैंने निकाल दी थी, बस थोड़े लैब के पास के उसके जाले रह गए थे और फिर वो भी मैं निकाल दूँगी अभी। और बर्तन धोने के बाद में ना ये भी बर्तनों को साफ़ करके पोंछ कर और इसको अच्छे से सुखा के लगा दूँगी मैं बर्तन, क्योंकि हमें जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं है और रखने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने और बहुत सारे ऐसे बर्तन जो है मैंने कहा अपने बेड के अंदर डाल के रखे। वो बिना काम के बर्तन है मेरे, जो काम में नहीं आते ना, जो यूज़ होते, बस उतने बर्तन मैंने ऊपर रखी और बाकी सारे बर्तन अंदर से। तो उन बर्तनों को भी मैंने धो के और फिर उसको वापस से मैंने बेड के अंदर जो स्टोरेज बनाया है उसके अंदर डाल के रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास में भी जगह नहीं है कि कहाँ सुखाऊंगी, कहाँ रखूँगी इतने बर्तनों को। तो जैसा जम रहा था वैसा कर दी थी। और इसके अंदर ना मैं यहाँ पे अभी चम्मच लगा रही थी और ये सारे छोटे छोटे जो स्पून है, चम्मच है, सारे जो मेरे पास में लकड़ी के, स्टील के जो भी है ना, मैं सब इसके अंदर रखती हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें सारे आ जाते हैं। ये मैंने होलसेल में से ली थी, जाके सेल लगा था वहाँ से, ये 20 रुपये का। तो बहुत अच्छा मुझे बर्तन रखने के लिए काम आ जाता है ये। और फिर मैं बर्तन भी लगाती भी जा रही थी और धोती भी जा रही थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा दूसरा दिन था सफाई का। पहले दिन तो मेरी दीवारें वगैरह धोकर हुई थी सिर्फ, और दूसरे दिन ना मेरे बर्तन, और बीच बीच में पानी जो चल जा रहा था, 1-2 बजे पानी चल जा रहा था, इसीलिए फिर मैं साथ ही साथ में कपड़े और फिर मेरा बिस्तर भी जो धोने का था, ब्लैंकेट वगैरह ये वो सब, वो भी धीरे धीरे चालू था। तो उसका भी मैंने वीडियो नहीं ली थी, क्योंकि वो मैं वॉशरूम के अंदर हाथ से धोती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर वीडियो नहीं लेने के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं वहाँ की वीडियो मैंने बर्तनों, ये इसकी कपड़ों की और जो मेरे ब्लैंकेट वगैरह, बिस्तर जो मैंने सब धोकर रखी थी, सारा वॉश करके रखी थी, तो वो उसका मैंने वीडियो नहीं ली थी। और आज भी मैंने दो गोदड़ी जो थी मेरे, वो भी धो के मैंने सुखाने के लिए डाल दी थी सुबह में, पहले बर्तन धोने से पहले। फिर वापस से रोज़ दो 3 करके मेरा ये सब भी चादर वगैरह, बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े भी डेली निकल रहे थे। कपड़े भी 2-3 दिन से कंटिन्यू धो रही थी, नहीं तो एक दिन 8 में कपड़े धोती, लेकिन अभी कपड़े भी 2-3 दिन से, 4 दिन हो गए कंटिन्यू कपड़े धो रही हूँ। कभी टावेल वगैरह, कभी पर्दे, घर के पर्दे, बेडशीट वगैरह, जितने सारी चीज़ें मैं एक एक करके निकाल रही थी और धोते जा रही थी कपड़ों के साथ साथ में, क्योंकि कपड़े भी मुझे नहीं जमाने थे, क्योंकि ये कुंडों की न्याज़ है ना, इसके लिए बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सब लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि हमारे घर के बड़े भी ऐसा ही करते थे, इसलिए मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, ये सारी चोंचलेबाजी, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या इतना कुछ करना पड़ता है ऐसा वैसा। जितना भी आपसे हो पाए ना आप उतना कर सकते हो, और लोगों की बनाई हुई बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सफाई अगर घर में करने वाला कोई नहीं हो तो आप फिर फातिया भी ना दें, न्याज़ भी ना बनाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बना सकते हैं न्याज़ भी और फातिया भी दे सकते हैं। ये कुंडे की न्याज़ के लिए भी लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई हुई कि इस दिन हम कोई चिकन वगैरह, मटन नहीं बना सकते, गोश्त के आइटम नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके बारे में भी मैं कभी आपको फुर्सत से बताऊंगी, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। और अगर आपको मेरी भी बातों पर यकीन नहीं आता होगा तो आप किसी भी हजरत से या कोई आलिम बाजी होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि ये सब बातें अफवाह है या सच है, क्योंकि कुछ लोग बड़े पहले जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे उन लोगों को भी बहुत सी बातें कुछ सच पता है, और कुछ लोग उनको भी सुनी सुनाई बातें वो लोग भी करते हैं, और हम लोगों को उनकी बातों में भी नहीं, कुछ लोगों की बातों में भी नहीं आना चाहिए। और अगर
ऐसे सब दिमाग में कोई बात का शक है तो हमें एक बार ना हम लोग को हजरत से या कोई बाजी वगैरह किसी को भी मिल के ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि ये ऐसा सच है या नहीं भी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसके घर में कोई करने वाला नहीं हो तो वो पूरी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते या बिस्तर वगैरह पूरा अच्छे से नहीं वॉश कर सकते, तो क्या वो फातिहा भी ना दिलाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिलाना चाहते हैं, दिल से फातिहा दिलाना चाहते हैं तो ऐसा आप दिला सकते हो, लेकिन अगर घर में करने वाले हैं तो फिर अच्छी बात होगी अगर आप क्लीनिंग करें और अच्छे से साफ़ सूफ करके घर करें। तो क्योंकि सफाई करना तो वैसे ही अच्छी बात है, घर सफाई रखने से हमारे घर में बरकत भी आती है और सफाई करना तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों का ऐसा भी है, मतलब क्या अच्छा ही है एक हिसाब से। अगर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इस दीवार पे बहुत अच्छे से सफाई करना पड़ती है, क्योंकि होते कुछ लोग ऐसे आलसी भी जो सफाई साल में 6 महीने में एक बार करते, तो उन लोगों के लिए अच्छा है अगर वो समझते कि ये दीवार पे ही अगर साफ़ सफाई करनी पड़ती है तो फिर उन लोगों के लिए ऐसा सही है। लेकिन मेरे ख़्याल से साफ़ सफाई हमको हमेशा करनी चाहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप ये दीवार पे करो या वो दीवार पे करो।